हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि ता और ना के आंकड़े का हमें किस प्रकार से प्रयोग करना है, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रा के आंकड़े का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक बात देखी है कि ता और ना का आंकड़ा हमारा किसी भी शब्द के बीच में या अंत में आ सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमने ये वहां पर विशेष नोट है कि प्रारंभ में कभी भी ता और ना का आंकड़ा प्रयोग नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहां पर अब हम बात करते हैं कि प्रारंभ में क्यों नहीं। तो प्रारंभ में रा और ला के आंकड़े को प्रदर्शित किया जाता है, इस कारण से ता और ना के आंकड़े को प्रारंभ में नहीं यूज करके हम यूज करते थे मध्य में या अंत में, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि हमें किस प्रकार से रा के आंकड़े का प्रयोग करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जिस तरह से हम ना का आंकड़ा लगाते थे, अंत में लगाते थे, बाएं तरफ और बीच में भी हम लगा देते थे, उसी तरह से अब हमें दाईं तरफ से बाएं से दाईं तरफ घुमावदार जो आंकड़ा हम लगाएंगे, और वह भी कहां पर, प्रारंभ में। प्रारंभ में मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे हमारा ये का है, ठीक है ना। और अगर हमने यहां पर बाएं से दाईं ओर प्रारंभ में अगर ये आंकड़ा लगा दिया कुछ इस प्रकार से, मतलब ये हमारा आंकड़ा रा का कहलाएगा, है ना। तो यहां पर अगर हमने प्रारंभ में ये आंकड़ा लगा दिया है किसी भी शब्द के, मतलब किसी भी आउटलाइन के, तो वह हमारा रा का आंकड़ा कहलाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, क्योंकि अभी नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आपको समझ में। यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि या, रा, ला, बा और हा में कौन कौन से, यहां पर मैं एक नोट लगा दे रहा हूं इसमें, क्योंकि नोट्स में नहीं है, मैं उसको नोट्स में एडिट कर दूंगा। यहां पर या, रा, ला, वा और हा, इनमें यह आंकड़ा नहीं लगाया जाता है रा का। अब देखिए जैसे किस प्रकार से प्रयोग होता है, ठीक है ना। यहां लिखा है प्रा। अब प्रा का जब हम बनाते हैं तो देखिए हमारा इस प्रकार से तो बनता है पा, लेकिन अगर हम इसमें प्रारंभ में इस तरह से अगर ये आंकड़ा लगा दें तो ये हमारा पर या प्रा पढ़ा जाता है। इसी तरह से देखिए ये प्रा, 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 तीनों के लिए हम इसी आंकड़े का प्रयोग करेंगे, इसी प्रकार से बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर फिर कंफ्यूजन होगी कि पर पढ़े इसको या प्रा पढ़े या इस प्रकार का प्रा पढ़े। तो स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब मैटर में डिक्टेशन बोली जाती है वहां पर आपको स्पष्ट समझ में आता है कि किस शब्द में किस प्रकार का प्रा आने वाला है, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपका मैटर बोलता है तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आता है कि कहां पर किस प्रकार का प्रा यूज किया गया होगा। और अगर आपको नहीं आता है समझ में, तो फिर आपको अपने व्याकरण को और भी ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर इसको समझने के लिए हम इसको यहां पर देख सकते हैं कि इसी के द्वारा हम इसी आउटलाइन के द्वारा प्रा, इस प्रकार का प्रा, और यहां पर को भी हम पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बात फिर करी जाती है यहां पर कि त्रा, ठीक है ना। तो त्रा जैसे हमारा ये ता बनाते हैं, और अगर हम ता में ही यहां पर प्रारंभ में हल्का सा यहां पर ये हमने लगा दिया है, हम अगर इसको दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी, तो ये हमारा त्रा हो जाता है। हम तीनों में यहां पर इसी प्रकार से तर हो, त्रा हो या त्रा त्रिशूल वाला हो, सब में इसी प्रकार से हम इसको लिखने वाले हैं। बात करते हैं क्रा की। तो देखिए का में इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब तीनों प्रकार से आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हम जैसा हमारा मैटर डिक्टेट होता है उस प्रकार से हम वहां पर उसको समझेंगे या उसका अर्थ लगाएंगे। मरा है तो देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मां को हम दोनों प्रकार से लगा सकते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार से लिखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का हमें कट नहीं लगाना है। लेकिन अगर हम उर्दू मुखी में अगर हम इसको लिख रहे हैं मां को, तो फिर हमें यहां पर इसको काटना पड़ेगा, ताकि कट लगाना पड़ेगा, ताकि हमें समझ में आए कि ये मां है। इसी प्रकार से अब ना है, तो देखिए ना है तो हम ना को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और अगर हम
अधोमुखी बना रहे हैं तो इसमें भी हमें कट लगाना पड़ेगा। ट्रा है तो देखिए ये हमारा टा हो गया, और अगर हम इसमें इस प्रकार का कट मतलब बनाना कैसे है, देखिए ऐसे इस प्रकार से हमें पेन को यहां पर ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स मेरे हाथ को भी आप बड़े विशेष ध्यान से देखिए कि मैं किस प्रकार से पेन को यहां पर मूवमेंट करवा रहा हूं, क्योंकि यहां पर स्टेनो में जो मेन बात होती है वह होती है कि किस प्रकार से हमें अपने पेन को चलाना है ताकि हमारी जो गति है उसमें अवरोध उत्पन्न न हो। माँ का हमने आपको बता ही दिया है कि आप सभी चाहे म्रा हो, चाहे ये वाला म्रा हो या मर हो, सभी में इसी प्रकार से हम लिखने वाले हैं। ना है, ना में नरा, नर और नर, तीनों में एक सा आएगा। मैं यहां पर बना दे रहा हूं, और यहां पर टर में भी जैसे ट्रा बनाया और ऐसे ही टर बनेगा। हाँ, यहां पर अब स्रा आया है तो देखिए हम सा को कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, दोनों प्रकार से ऐसे ही बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हल्का सा एक यहां पर हम यहां पर आंकड़ा दे देंगे तो ये हमारा श्र हो गया। ठीक है ना, ये हमारा श्र हो गया। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, मैं यहां पर कैसा समझा रहा हूं आपको, अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और सुधार करूंगा कि आपको और आसानी से समझ में आ सके। इसलिए आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी समझ में तो आए कि आखिरकार मैं पढ़ा कैसा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने इतना समझा आखिरकार में कि किस प्रकार से आंकड़े को लगाना है, लेकिन अब उसका प्रयोग हम शब्दों में किस प्रकार करेंगे इसके बारे में हम अब समझेंगे यहां पर। देखिए सामान्य सी बात है कि हमें वैसे ही मात्राओं का प्रयोग करना है जैसा हमने वाक्यांश को, शब्दों को मिलाना सीखा था, स्टार्टिंग से ही सीखा था। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप स्टार्टिंग से सारी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कभी भी परेशानी ना आए। जैसे ये लिखा है अप्रैल, तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, प्रा है यहां पे तो हम इसको प्रा को बनाएंगे, और ला को हम इस प्रकार से बनाते हैं तो हमारा ये प्रल हो गया। अब इसमें आ है हमारा, और आ जब आता है तो अगर यह आ अपने रूप में आता है, स्वर के रूप में ही आ जाता है, किसी भी शब्द के पहले आ जाता है, तो हम फिर इसको स्वर वाले तरफ में एक बिंदु से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद प्रा पे दो मात्रा है, ऐ की मात्रा है, तो इसको जब ये मात्रा के रूप में आया तो मात्रा के स्थान पर प्रथम स्थान पर हम यहां पर प्रदर्शित कर देंगे। तो ये क्या हो गया है, अब अप्रैल यहां पर हमें लिखा समझ में आने लगा है। स्टूडेंट्स अब यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रेत है तो प्रेत में प्रा, और हमने ता का आंकड़ा इससे पहले वाली वीडियो में सीखा था, तो अंत में ता का आंकड़ा हम घड़ी की विपरीत दिशा में अगर हम लगा दें तो ये हमारा ता हो गया। तो अब यह क्या हो गया, प्रत। अब इसमें ए का हमें यहां पर बताना है, तो क्या करेंगे, हम बीच में एक बिंदु से प्रदर्शित इसको कर सकते हैं। वह भी कैसा बिंदु रहेगा, गहरे बिंदु से प्रदर्शित करेंगे, तो ये हमारा हो गया प्रेत। बात करते हैं कुर्सी लिखा है, तो देखिए कुर्सी है तो देखिए ये कर हो गया, और सा में अगर हम हल्का सा एक डैश निकाल दें तो ये हमारी सी को प्रदर्शित करता है, बड़ी ई को भी यहां पर प्रदर्शित करता है। अब यहां पर देखिए ये रा को प्रदर्शित हो गया कर, और यहां पर सा, तो यहां पर कुर्सी हो गया। अब यहां पर हमें ऊ की मात्रा को भी प्रदर्शित करना है, और मात्रा को जब हम प्रदर्शित करते हैं तो कहां पर, यहां पर प्रदर्शित करते हैं, एक डैश से प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि यहां पर और वैसा कोई शब्द आया नहीं है और यहां पे हमने इसका व्रत लगाया, इसलिए हम नीचे ही इस तरफ में यहां पर लिख देंगे। अब बात करते हैं मुर्गी लिखा है जैसे, ठीक है ना, तो देखिए मुर और ये हमारा गा हो गया, है ना। अब इसमें हम मात्राओं को लगा देते हैं, तो मात्रा है जैसे यहां पर छोटे ऊ की मात्रा है मां में, तो मां में जो मात्रा है यह भी इसके बाद आने वाली अगर तृतीय स्थान की मात्रा होती है और उसके बाद अगर कोई शब्द है तो शब्द के पूर्व भाग में यह वाला जो हमारा रहता है उस वर्ण के पूर्व भाग में हमारी मात्रा पहुंच जाती है। तो देखिए इसका मां के बाद में रा है, लेकिन रा का आंकड़ा है, उसके बाद में है गा, तो गा पर यह पहुंचेगी और डैश हमारा ऊपर के पोर्शन पर पहुंच जाता है तृतीय स्थान पर। इसके बाद में गा भी है हमारा, गा की बड़ी ई की मात्रा है, उसको भी हमें यहां पर लगाना है, तो तृतीय स्थान पर हम ये भी हमारी
लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे मुर्गी। कानपुर है, देखिए का और ना और ये हमारा पुर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कानपुर को लिख सकते हैं। कानपुर में देखिए पहले तो बड़ा का है इसलिए यहाँ पर डैश लगाया हमने। इसके बाद पा में ऊ की मात्रा है, तो पा में ऊ की मात्रा को हम प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर एक डैश लगा देंगे। तो इस प्रकार से कानपुर को हम प्रदर्शित करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर आपने ना बीच में आया है, ना का भी तो आंकड़ा लगा सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा बनाने में और समझने में कठिनाई होती है। इसलिए अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हो, आप चाहें तो ऐसा, डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस प्रकार से बनाना है। स्टूडेंट अब हम जैसे बात करते हैं भारत, तो देखिए भारत को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूं। यहां पर हम स्टार्टिंग में कट लगाएंगे जो हम भा में लगाते हैं, और ऐसा कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। और हमारा यहाँ पर आ का जो है हम यहाँ पर मात्रा इसकी लगा देंगे, तो ये हमारा भारत हो जाएगा। इसको हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर डैश भी लगा सकते हैं। आप ये मत सोचना कि मैं इतना स्लो क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं तो इसको बहुत स्पीड में भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। आपको अभी समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक एक करके बिल्कुल स्लो स्पीड में बता रहा हूं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। स्टूडेंट्स एक बात और, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कमेंट अवश्य कीजिए। मैं एक छोटे से छोटे कमेंट का भी ध्यान रखता हूं। आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई भी कमेंट आता है रिप्लाई आपको जरूर मिलता है। प्रयास करता हूं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम उसमें आती है समझने में, तो मैं आपको और ज्यादा अच्छे से समझा सकूं। इसलिए आप मेरी इस वीडियो के साथ में, यूट्यूब के साथ में तो जुड़े ही रहें। टेलीग्राम चैनल पर भी आप माई शॉर्ट हैंड को सर्च करके वहां भी ज्वाइन हो। इसके साथ में वेबसाइट पर भी विजिट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेस यहां पर लिखा है, तो देखिए इस प्रकार से हमारा सा का हम यहाँ पर वृत्त बनाएंगे प्रा में, और यहाँ पर एक हमारा आया है तो इसके लिए हम यहाँ पर मात्रा के लिए यहाँ पर बिंदु लगाएंगे। तो ये हमारा प्रेस हो गया। प्रकार है, तो देखिए ये प्रा बनाया। अब यहाँ पर का के बाद में रा है, तो कर के का भी हम यहाँ पर आंकड़ा लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। और का हमारा बड़ा है तो यहाँ पर हम डैश लगाएंगे। कैसा, अब एक बार और आप पूरा देखिए। देखिए प्रकार। स्टूडेंट्स प्रकार को आपने देखा, हम इस प्रकार से इसकी मात्राएं लगा देंगे। अब स्टूडेंट्स आपके मन में आएगा कि सर आपने ये क्यों लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वीडियो रिकॉर्ड होती है, कभी कभी हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, और पता चला कि मैंने आपको इतना कुछ पढ़ा दिया और उसके बाद वहां पर मेमोरी फुल का मैसेज आया और हमारा पढ़ाना बेकार हो गया। लेकिन हमारे पास में नोट्स के लिए जो हार्ड कॉपी में प्रिंट है वह तो एक ही है ना, तो फिर मुझे रिपीट करना पड़ता है। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको एडजस्ट करके चलिए, लेकिन मेहनत बहुत होती है। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे, मैं वैसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेहनत बहुत होती है इस सब में। इसलिए आप कम से कम आप चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो को देखें, साथ में अपने फ्रेंड्स से भी आप इसको सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब और आपको इससे संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां मिल रही हैं। इसलिए आप मेरे इस चैनल को उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं, जैसे अप्रिय लिखा है, तो देखिए इस प्रकार से अप्रिय को लिखेंगे। बनाया कैसे है, देखिए प्र और ये हमारा प्रिय हो गया, और उसके बाद में हमने यहाँ पर आ का यहाँ पर बिंदु लगाया है, और प्रिय में ई की मात्रा है तो ई की मात्रा को हम प्रा पे लगाएंगे। लेकिन क्या बात होती है, तृतीय स्थान पर अगर कोई मात्रा आती है तो वह उसके आगे आने वाला वर्ण पर पूर्व भाग में, तो या इसके बाद आया है वर्ण यहाँ पर या, और इसका पूर्व भाग है ये, तो यहाँ पर हम इस बिंदु को लगा देंगे। तो इस प्रकार से अप्रिय। अमृत है, तो देखिए म्र और ता, इस प्रकार से हम अमृत को लिख सकते हैं। और आ आया है तो आ को हम यहाँ पर स्वर वाले स्थान पर लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी देखिए म्रा, और ये हमारा ता का आंकड़ा लगा के यहाँ पर कट लगाएंगे, तो ये मृत हमारा इस प्रकार से भी पढ़ा जा सकता है। ब्रिटेन है, तो देखिए ब्र और टा और ये ना, ये ब्रिटेन हो गया। और इसमें मात्राओं का, तो देखिए यहाँ पर ये ई की मात्रा आ गई है और यहाँ पर ए की मात्रा हमारी आ गई है। कुछ इस प्रकार से हम इसको एक प्रकार से, और देखिए जैसे हमने ब्र ट न,
अभी हमने क्या किया, पहले तो हम टा की मात्रा को यहां पर लगा दे रहे हैं, इसके साथ में स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसके साथ में अभी तक हम क्या कर रहे थे, बा की मात्रा तृतीय स्थान पर आई तो उसके आगे आने वाले वर्ण पर हम लगाते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर देखिए कंडीशन थोड़ी सी हमारी यहां पर चेंज है। चेंज कैसी कंडीशन है कि हम तृतीय स्थान पर अगर लगाएंगे तो हमें यहां पर कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी। अब हम क्या करें, तो करने का कुछ नहीं है, यहां पर जब जगह है तो फिर हम यहां पर इसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम ब्रिटेन को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिजटा की। तो देखिए त्र, इस प्रकार से त्र और ज और एक टा, त्रिजटा। अब इसमें मात्राओं का है तो ई की मात्रा है तो आगे आने वाले वर्ण पर, तो यहां पर आगे आने वाले वर्ण के पूर्व भाग में, और टा बड़ा है तो हमारा यहां पर इस प्रकार से। इसको हम एक बार और मैं आपको स्पीड में यहां पर बना के यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इसको बनाना है। प्रोग्राम है तो देखिए प्रोग्राम, इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। मात्राओं की बात रही तो ओ के लिए यहां पर बीच में डैश, और बड़ा गा है तो इसके लिए यहां पर डैश। इस प्रकार से हम प्रोग्राम लिखेंगे। श्री है, श्री को हम दो प्रकार से बना सकते हैं कि यहां पर रा का आंकड़ा और ये हमारा सा, यहां पर रा का आंकड़ा और ये हमारा सा, दोनों दिशाओं से बनता है। अब बात आती है बड़ी ई की, तो यहां पर हम इस प्रकार से ये लगा सकते हैं, तो ये हमारा श्री हो गया। बात करते हैं डरता की। तो देखिए ये रा का आंकड़ा, ये हमारा डा हो गया, और ये हमारा ता। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर बड़ा ता है, और अंत में यदि ता में बड़ी की मात्रा होती है तो फिर हम उसको पूरा लिखते हैं, ना कि आंकड़ा के रूप में। तो हमें कैसे लिखना है डरता को, इस प्रकार से, और यहां पर बड़ा ता है इसलिए यहां पर हम डैश लगाएंगे। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों दिशाओं में हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। पेपर है, देखिए पा और पर, तो ये हमारा पेपर हो गया, और यहां पर ए की मात्रा इसलिए हम यहां पर बीच में एक बिंदु लगाएंगे। अब स्टूडेंट्स बरसात है जैसे हमारा, अब हम बरसात को कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये हमारा बर हो गया, ये हमारा सा का यहां पर वृत्त हो गया, और ये हमारा ता हो गया। तो हम इस प्रकार से बरसात लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि बा को हमें यहां पर गहराई रूप में बनाना है, और साथ में बड़ा सा है तो यहां पर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मरना है तो देखिए मां, मर हो गया, और ये हमारा ना हो गया। अब आप कहेंगे कि सर आपने आंकड़ा ना के क्यों नहीं लगाया, तो हमारा नियम कहता है कि यदि अंत में ना आता है और अगर उस पर कोई भी मात्रा है तो हम उसको पूरा लिखेंगे, ना कि एक आंकड़े के रूप में, और यहां पर हम डैश लगा देंगे। झरना है, झर और ना है बड़ा हमारा तो हम पूरा लिखेंगे, और यहां पर डैश लगाएंगे झा के लिए, और यहां पर ये हमारा यहां पर डैश हो जाएगा, तो ये हमारा झरना। ऊपर है, देखिए ये हमारा पर हो गया, और ऊ बड़ा ऊ है, और इसमें हम डैश लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे, तृतीय भाग में, तो यहां पर हम लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम, सॉरी यहां पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊ तो आया है हमारा एक स्वर के रूप में ही, तो हम यहां पर कहां कर देंगे इसको, तृतीय स्थान पर, इसी स्थान पर। मतलब कैसा रहेगा, यहां पर आप देख लीजिए, इस प्रकार से हमारा ये हमारा ऊपर यहां पर लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पर जाकर लिखा है, तो देखिए ये हमने जा बनाया और ये हमारा कर हो गया, तो ये हमारा जाकर हो गया, और यहां पर हम मात्रा इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहां पर ज्यादा ही आंकड़ा दिखे। अगर आप स्पीड में, तो इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हैं। समझ में आने लगता है जब आप स्पीड में स्टेनो लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब हम बात करते हैं कुछ इस प्रकार के की त्रा और श्रा और आते हैं इस प्रकार के शब्द। तो देखिए त्रिकाल है जैसे, तो देखिए त्र का और ल, इस प्रकार से हम त्रिकाल को लिख सकते हैं। अब त्रिकाल में हम मात्राओं की बात करें तो देखिए त्रा की मात्रा जाएगी का के पूर्व भाग में, तो यहां, और का की मात्रा यहां, तो इस प्रकार से हम त्रिकाल को लिख सकते हैं। इसके बाद में त्रिशंकु है। देखिए आप कहेंगे कि सर आपने इस दिशा का त्रा क्यों बनाया, तो देखिए अगर हम ऐसे इसको बनाएंगे और फिर इस तरह से बनाएंगे तो हमें ना तो समझ में आएगा स्पष्ट रूप से, और बनाने में परेशानी होगी, इसलिए हमने इस दिशा का त्रा बनाया, फिर का और फिर ला को बनाया। त्रिशंकु है, तो देखिए त्र
और सा का हमने व्रत, और हम यहाँ पर ना का लोप कर देंगे और का को यहाँ पर बना देंगे। अभी आगे समझाऊंगा कि किस प्रकार से ना का लोप करना है, या आप पहचान के लिए यहाँ पर क्या करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक गोल बिंदु बना दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ना है। त्रिशंकु में त्रि है तो यहाँ पर हम एक बिंदु रखेंगे, और हमारा कु भी आया है, छोटा ऊ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये डैश लगा देंगे, तो ये हमारा त्रिशंकु हो गया। अब हमारा बात होती है आश्रम की, तो देखिए श और ये मा, श्रम हो गया, और यहाँ पर बड़ा आ हमारा आया हुआ है, बड़ा आ आता है तो हम यहाँ पर डैश लगाते हैं स्वर वाले स्थान पर, क्योंकि ये स्वर के रूप में आया है, तो इस प्रकार से हम आश्रम लिखेंगे। श्रीमान है तो देखिए श्रीमान, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और मात्रा ई की है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माँ के ना वाले इस वाले स्थान पर पूर्व भाग में लगा देंगे, तो ये हमारा मान हो गया। और हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, इतना आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यदि इसमें कोई डाउट है कि किस प्रकार से क्या बनाना है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके बारे में एक बेसिक जो रहेगा उसके बारे में स्पेशल वीडियो बना के भी आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप कमेंट अवश्य कीजिए। स्टूडेंट्स, वेबसाइट पर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर विजिट कीजिए, वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। और आप टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहां पर भी आप ज्वाइन कीजिए, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को भी ग्रुप के बारे में बताइए, वेबसाइट के बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए ही। धन्यवाद।